वो भारत को उन्होंने धूल चटा के हम लोग को कामयाबी करते हैं। समझते हैं ये पाकिस्तान हमारे कराची का एक बच्चा पाक फौज के साथ है। पाक फौज को आज हम सलाम करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। इंडिया आने वाले दिन में मुझे लग रहा है कि हम इंडिया के वीजे के लिए तरसना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से वो आगे अपने मुल्क को लेके जा रहे हैं। इंडियन आर्मी चीफ को किसने ये कहा है कि ये कहे ज्योग्राफी का हिस्सा बनना है कि तुमने हिस्ट्री का हिस्सा बनना है? भाई होते कौन है आप पाकिस्तान के बारे में बात करने वाले? उनका तो दिल दुखा होगा ना। इसका मुल्क है, ये जाना चाहता है तो चला जाए, हमें कोई एतराज नहीं है, समझ आई ना, हमें कोई हम लेकिन आपको उनकी राय का एहतराम करना चाहिए ना। अगर उन्होंने कोई बात बोली, बहुत एहतराम किया, एहतराम कर करके हम थक गए, हमने अपना मुल्क गवा दिया, खत्म कर दिया अपना। और हमारा भाईचारा, हम तो ये दुआ करते हैं कि हमारा जिस तरह भाईचारा चलता है उसी तरह चलता है। अगर इंडिया पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो उससे पहले हम इंडिया से मिलेंगे। यहाँ पर आटा 25 रुपए केजी है। क्या आपने कभी यहाँ पर 25 रुपए आटा देखा? कभी भी नहीं देखा यहाँ पर 25। क्या लग रहा देख के? ये ज्यादा बेहतर हमारे पाकिस्तान से। इस सारा पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा है? अभी जो हमने $3 बिलियन का एक बार फिर से कर्जा ले लिया, पहले भी हम बलूचिस्तान में कुछ होता है तो कहते हैं भारत कर रहा है, केपीके में होता है तो कहते हैं भारत कर रहा है, पाकिस्तान के किसी और हिस्से में कुछ होता है तो कहते हैं भारत कर रहा है। तो सर बात सारी ये कि भारत इतना एक्टिव हुआ हुआ है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। और ये भारत ने तो नहीं कहा ना कि अपने लोगों को आप राइट्स ना दें या उनको आप परेशान रखें, उनको आप गुर्बत में रखें या उनके यहाँ से चीजें उठा के आप कहीं और दे दें। तो सर इस वक्त जो है मेरा ख्याल है लोगों ने 3 दिन जश्न मना लिया, तो जरा आप थोड़ा इस तरफ आ जाइए कि फ्यूल प्राइस जो है, मैं और आप 3-4 दिन बात कर रहे हैं और उस दौरान में एक बार फिर फ्यूल प्राइस बढ़ चुकी है। इंडिया आने वाले दिन में मुझे लग रहा है कि हम इंडिया के वीजे के लिए तरसना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से वो आगे अपने मुल्क को लेके जा रहे हैं। जिस तरीके से आईटी को डेवलप कर रहे हैं ना, आईटी प्रोग्राम को अपने डेवलप कर रहे हैं, वो लोग जो है एजुकेशन को डेवलप कर लिया उन्होंने। आईटी उनका प्रोग्रामिंग अच्छी चल रही है, जिसके वीजे के लिए उनके लिए तरसेंगे। साथ वाली कंट्री इतनी तरक्की कर जाएगी तो हमें सोचना चाहिए, हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए, इस मुल्क को आगे लेके चले, तरक्की की तरफ लेके जाए। हम लोग इस वक्त नीचे गिर गए हैं। हम लोग अपना आटा चीनी बस घी पूरा करने के चक्कर में पड़ गए हैं। बच्चों की एजुकेशन कैसे करेंगे? बच्चे पढ़ के आगे, उन्होंने साइंसदान बना है, उन्होंने डॉक्टर कदीर बनना, उन्होंने वजीर आजम बनना, उन्होंने सब कुछ बनना है। वो कर रहा है, उसको करने दो, उसका जमीर काम कर रहा है, उसका दिल मान रहा है, वो करने दो। वो तो हर वजीर आजम जाता है मुल्क दूसरे से भीख मांगने के लिए, मांग के आता है इधर अपने कारोबार चलाने के लिए, अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए। वो हमें थोड़ी दे रहे हैं, हमें ऐसा बिजनेस नहीं चाहिए, हमें अल्लाह पाक इधर ही दे रहा है। जेबे भर रहे, आवाम को नहीं देख रहे। बिजनेस कलकत में जेबे भर रहे, आवाम को नहीं देख रहे। आवाम को देखे तो पता चले। बारिश हुई है, आपने देखा रोडों का क्या हाल था, फोटो एसीओ में सही ना। गरीब आवाम को पूछो, इंडिया जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, जो आवाम टैक्स दे दी ना वो उनको नहीं देख रहे। उसने शहबाज शरीफ हो या जरदारी हो, कोई भी हो, कभी आगे गरीबों से पूछा उन्होंने? रोडों का हाल देखा? टीवी पे बैठ सारी बच्चों कर लेते हैं, हम यूँ कर देंगे, हम कर देंगे। बारिश खत्म हुए 1 हफ्ता हो गया, लोगों को आके देखा दलाल है ये सारे। इंडिया के अंदर क्या क्या नहीं हुआ मुसलमानों के साथ। वो किधर से लेकिन अच्छी बात यह है कि आजाद कश्मीर के मुतालबात पूरे हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने जो है उनके लिए बिजली और आटा जो है वो सस्ता कर दिया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है कि हम पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान को क्या चूड़ियां बनाएगा? और पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम उसे अपना मुल्क तस्लीम करते हैं। और हमारा भाईचारा, हम तो ये दुआ करते हैं कि हमारा जिस तरह भाईचारा चलता है उसी तरह चलता है। अगर इंडिया पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो उससे पहले हम इंडिया से मिलेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारे बॉर्डर इंडिया से मिलते जुलते हैं। और वो अगर एक जान लेगा तो हम 10 जाने उसकी लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे कुछ से भी हमारे पास फौज ने हम लोग के साथ ये कॉपरेट किया और हमें एक जश्न का मौका दिया, जो आज हमने हमारे हक मना रहे हैं। वो भारत को उन्होंने धूल चटा के हम लोग को कामयाबी करते हैं। समझते हैं ये पाकिस्तान हमारे कराची का एक बच्चा पाक फौज के साथ है। पाक फौज को आज हम सलाम करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद। इंडिया पाकिस्तान के मामला कभी हल भी होंगे या इसी तरह के रहेंगे? नहीं, उम्मीद तो है कि हल शायद हो जाए हमारे पास। यूरोप की तरह अगर बेहतरी होगी, जिस तरह यूरोप के अंदर बेहतरी है, फिर ग्रोथ भी होगी, तरक्की भी होगी, डेवलपमेंट भी होगी। जंगल से तो मामला बेहतर नहीं होते। अभी देखें कि आगे की क्या नोयत होती है, क्या पता कि हमारी पाक फौज जो है वो नहीं एक्सेप्ट करे। इंडियन आर्मी चीफ को किसने ये कहा है कि ये कहे ज्योग्राफी का हिस्सा बनना है कि तुमने हिस्ट्री का हिस्सा बनना है? भाई होते कौन है आप पाकिस्तान के बारे में बात करने वाले? पहली बात। और दूसरी बात, पाकिस्तान ने भी जवाब दे दिया कि भाई हाँ अगर ऐसी बात है। और दूसरी बात है, मैडम आपको नहीं लगता कंफ्यूज हैं? ठीक है, पिछले साल जंग हुई, पाकिस्तान ने 6 घंटों में सारा साफ बराबर कर दिया, अमेरिका के पास भागे, सीज फायर कराओ, जैश उसका मार्को रूबियो को फोन आ गया, साकडार को, जे वांट सीज फायर। पाकिस्तान ने कहा ओके डन, सीज फायर डन। एक बात, एक तरफ आरएसएस चीफ कह रहा है बात करनी चाहिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होने चाहिए।
उपेंद्र द्विवेदी साहब फॉर्मर आर्मी चीफ कह रहे हैं ये पॉलिटिक्स और चीज है, ये सियासतदान दिल्ली में बैठे होते हैं, ये और बातें करते हैं, अवाम को नीचे चीजें करनी चाहिए। हमारी ज्यादातर अवाम को यही नहीं पता कि आजाद कश्मीर को आजाद कश्मीर क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमने इंडिया से लिया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले वो डिक्लेयर किया था मुसलमानों का हिस्सा, बाद में उसने हमें दिया नहीं था। कादम साहब ने केस कर दिया था, उन्हें पता चल गया कि यार ये मेरा केस में हल होना कोई नहीं। फिर हमारे पख्तूनों ने आर्मी की वर्दी पहन के अटैक किया था उसके ऊपर, हम अंदर चले गए थे। तब अमेरिका आ गया था एज ए यूनाइटेड नेशन, उसने कहा था आप लड़ते क्यों हो, एक यार ये मुसलमानों का एरिया हमें चाहिए। उसने कहा था कि जी आप ऐसा करो, लड़ो नहीं, हम कश्मीर की आवाम से पूछते हैं कि आप किधर जाना चाहते क्या लगता है पाकिस्तान में महंगाई ज्यादा या हिंदुस्तान में? पाकिस्तान में महंगाई ज्यादा। आपको क्या लगता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सबको पता हो लग गया कि अभी महंगाई पाकिस्तान में ज्यादा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। 10 साल से समोसा 5 रुपए का, 5 रुपए का समोसा। यहाँ पर आटा 25 रुपए केजी है। क्या आपने कभी यहाँ पर 25 रुपए आटा देखा? कभी भी नहीं देखा यहाँ पर 25। क्या लग रहा देख के? ये ज्यादा बेहतर हमारे पाकिस्तान से। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? हमें भी यही लग रहा है कि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर है, बहुत पीछे है हमारा पाकिस्तान ना इनसे। हमारी जो यूरोपियन जो कंट्रीज है वो सिविलाइज हो, हम जो है अभी इस मरहले से गुजर रहे हैं, तो इसमें हमें जो है थोड़ा टाइम लगेगा। हमारा है तरक्की पजीर मुल्क, वो है तरक्की याफ्ता, तो उस तरफ जाते जाते हमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला। बात क्या समझते हैं जिसकी वजह से ये मामला बेहतर नहीं हो रहे? जी, वजूहात जो है एक तो टैक्सेस का है कि हमसे टैक्सेस तो लिए जाते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि वो सही यूज हो रहे हैं या नहीं। वहाँ पे जो है सख्ती बहुत है, क्योंकि मैं खुद यूरोप जाती आती रहती हूँ, मेरा अपना बिजनेस है वहाँ पर। जी जी। तो वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन किस तरह का, पाकिस्तान इंडिया के अंदर किस तरह के, क्या फर्क आपने देखे? बहुत ज्यादा फर्क है यहाँ, क्योंकि हमारे जो है यहाँ की जो कौम है तो वो एक तो यहाँ पे गुर्बत है, सबसे मेन चीज जो है वो गुर्बत है। आज तक कश्मीर से पूछा ही नहीं गया कि आपने जाना किधर है। हिस्ट्री की जो बात कर रहे हैं, बड़ा मजा आएगा इनसे बात करके, क्योंकि ये हमें पाकिस्तान में ऐसा हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती। आप ये कह रहे हैं कि हमने 1947 में कश्मीर हमारे पास नहीं था, 1948 में हमने कब्जा किया, हमने समझ लें कि उधर जाके अटैक करके वो अपने वो किया। तभी तो आज तक इंडिया कहता है ना कि पाकिस्तान ने इंडिया कश्मीर पे कब्जा किया। ठीक है, वो 47 में नहीं था मिला। ठीक है, 48 में हमारी अवाम ने आर्मी के साथ मिल के वो उस पे अंदर गए। 415 रुपए फी लीटर आपने पेट्रोल पहुंचा दिया है, और उसका ताल्लुक सिर्फ किसी की गाड़ी से नहीं है। आपकी हर चीज, अगर आप एक ब्रेड भी अगर मार्केट से लेते हैं उसकी प्राइस भी बढ़ चुकी है। लोग जो ट्रैवल करते हैं दूसरे शहरों में वो प्राइस बढ़ चुकी है। सिर्फ वो जो लोग हैं जिनका जाहिर है कि इनको तो मिनिस्टर और इनको लाने वाले उनको तो पता कुछ नहीं लगता। अब ये यही बताई जा रहे हैं कि जी भारत से हमने जंग लड़ी थी। अच्छा, भारत ने जमीन छीनने के लिए लड़ी थी, ये भी बता देना जरा। भारत हमारी कोई जमीन छीनना चाह रहा था? हमारे पास कोई खजाने हैं, कोई रेयर अर्थ मिनरल वगैरह भारत हमसे छीनना चाह रहा था? यहाँ से किसी को छुड़ा के ले जाना था? इस्लाम में मना है, हमारे नबी ने मना कर कुरान मजीद के अंदर कर रहे हैं ना, ये काम कर रहे हैं। हिंदू से पूछो कि देखिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब सुने तो सही ना, जब उन्होंने कहा है कि मैं इंडिया जाना पसंद करूंगा, आपने उनको क्या कहा कि ये तो हिंदू है, ये तो इंडिया वाला है, ये तो जाएगा? मतलब आपकी इस बात से उनका दिल दुखा होगा, नहीं दुखा? उनका तो दिल दुखा होगा ना। इसका मुल्क है, ये जाना चाहता है तो चला जाए, हमें कोई एतराज नहीं है, समझ आई ना, हमें कोई हम। लेकिन आपको उनकी राय का एहतराम करना चाहिए ना, अगर उन्होंने कोई बात बोली। बहुत एहतराम किया, एहतराम कर करके हम थक गए, हमने अपना मुल्क गवा दिया, खत्म कर दिया अपना। यहाँ के पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा मारखोर है। वो इंडिया की भी तो आर्मी है, वो भी तो प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं, उनके पास भी हथियार है, वो कोई चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठे हुए। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ही जंग कर सकते, इंडिया नहीं कर सकते क्या? और उस तरफ कोई नहीं देख रहा। वो जो आपने जहाज उड़ाए, ये 3 दिन जो जश्न मनाया गया कि भारत के साथ जंग हमने जीती है, उसके लिए जो आपने फाइटर जेट उड़ाए और क्या क्या उड़ाए, जो पूरे आसमान पे कलर फेंके जा रहे थे कि बहुत कारनामा कर दिया, ये फ्यूल बचाया भी जा सकता था। अब हम उनको कहते हैं कि हम आपको आज़ाद करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान में शामिल करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं मोदी अच्छा है। ठीक है, मोदी अच्छा है। ये कहाँ पे किस कंट्री में आपको लोग मिले? सऊदी अरब में मिले थे। ठीक है, जद्दा शहर में मिले। इंडिया के लोग क्या अपनी राय देते थे जब आप, जाहिर बात है डिस्कशन होती होगी, पाकिस्तान के बारे में वो क्या राय देते थे? वो यही कहते थे कि हम उधर रह के मुसलमान रह के इतने खुश हैं, तुम अपने मुल्क में मुसलमानों के खुश नहीं हो। अच्छा, वो ये बात करते थे कि इंडिया में रह के खुश हैं? बिल्कुल कहते हैं। यानी कि मैं एक आपको बात बताऊं, हमारा अगर कोई पाकिस्तानी किसी मुल्क में पकड़ा जाता है तो उसके पीछे कोई जाने वाला नहीं होता, कोई सफारतकार नहीं जाता, कोई कुछ भी नहीं होता। लेकिन इंडियन का बंदा जो वो 2-3 दिन डिपोर्ट कर देते हैं,
क्या वजह उसकी? यानी कि उनका सफारतखाना जो है वो पावरफुल है। सारा पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा है? अभी जो हमने $3 बिलियन का एक बार फिर से कर्जा ले लिया, पहले भी हम $7.4 बिलियन के मकरूज थे IMF के, अब हमने $3 बिलियन का और कर्जा ले लिया। तो मुझे बताएं कि वो कर्जा कहाँ गया और ये जो नया कर्जा आया है ये कहाँ जाएगा? ये वो जो पिछला कर्जा और ये कर्जा ज़ाहिर है एडअप ही होंगे, वो IMF छोड़ेगा तो नहीं। उन्होंने भी कुछ शराइत के तौर पर रखा है, ज़ाहिर है हमारे भी कुछ कीमती असासे हमारे गिरवी रखे हुए हैं।